डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आज सूरदास का तीसरे पद का अर्थ करने जा रहा हूँ। आपको सूरदास के बारे में मैंने जानकारी पहले ही दे रखी है। सूरदास सगुण भक्ति के कृष्ण भक्त शाखा के शिरोमणि भक्त कवि हैं। इनका सूर सागर बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें हजारों की संख्या में, ऐसा बताया जाता है 14,000 पद संकलित हैं। इतना बड़ा ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत के आधार पर उन्होंने इस ग्रंथ की इनके शिष्यों ने इस ग्रंथ की रचना की। इनका तीसरा पद जो है वो वात्सल्य रस का, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वात्सल्य रस। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर अर्थात सूरज बोला जाता है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मूसों कहत मोल कौलीनो तू जसुमति कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। कहा करो ऋष ऋष के मारे खेलन हो नहीं जात, पुण्य पुण्य कहत कौन है माता को है तेरो तात, घोरे नंद जसोदा घोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी दाउन कबाहुन खीजे, मोहन मुख ऋष की ये बातें जसुमत सोने सोने रीजे, सुनहु कान बल भद्र चवाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोदन कीसो हो माता तू पूत, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मूसों कहत मोल को लीनो तू जसुमति कब जायो। मैया अर्थ कर रहा हूँ बच्चों। मैया मुझे दाऊ भैया बहुत चिढ़ाता है, मुझसे कहता है कि तुझे तो माता ने मोल लिया है, तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया। क्या करूं मैया, मैं इस रिश्क के मारे मुझे बड़ी गुस्सा आ जाती है जब मुझसे कहता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। बड़े भैया जब मुझसे कहते हैं कि तूने मुझको जन्म नहीं दिया है तो इस गुस्सा के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। मुझसे बार बार कहता है पुण्य पुण्य कहत कौन है माता, मुझसे बार बार कहता है कि तेरी माता कौन है, को है तेरो तात, तात माने पिता, तेरा पिताजी कौन है। और फिर बोलता है कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, तू कहाँ से सांवला आ गया। इसलिए कहता है मुझसे कि तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया। मैया अगर खुद कहे तो ठीक है। उसके बाद ये जब सब ग्वाल बाल सब इस बात को सुनते हैं और ग्वाल बालों को भी ये सिखा देते हैं। बलवीर, बलवीर माने बल के योद्धा। भगवान दाऊ जी को बलराम बोला जाता है, हलधर बोला जाता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है दाऊ जी को। और मैया ये जो है जब ये सिखाता है, जब ये भैया कहता है कि तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया, तू काला कहाँ से हो गया,
बाबा नंद गोरे हैं, माता यशोदा गोरी है, तब सब ग्वाल वाल मुझ पर हंसते हैं, सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे चढ़ाते हैं। और मैया इतने पर भी मैया तू जो है मुझे ही मारती है। मुझे भी अब विश्वास हो चला है कि शायद तूने मुझे जन्म नहीं दिया है, क्योंकि तू दाऊ बाबा से तो कुछ कहती नहीं है। दाऊ कबहू न खींचे, दाऊ को तू कभी ताड़ना नहीं देती है। इसलिए शायद मैया मुझे भी मालूम पड़ रहा है कि तूने शायद मुझे मोल लिया है। और वास्तव में बच्चों मालूम है आपको, माता यशोदा तो पालने वाली थी कृष्ण को। माता यशोदा जो है पालनहार थी। पालनहार को भी, पालने वाले को भी उन्होंने पाला माता यशोदा ने। देवकी मैया इनकी जो है वास्तविक मैया थी। वसुदेव इनके पिताजी का नाम था। और मोहन मुख रस की ये बातें जसमत सुन सुन रीजे, यह कहलाता है वात्सल्य रस। जब छोटा बच्चा जो है माँ को कुछ शिकायत करता है, माँ से कुछ मांगता है तोतली भाषा में, तो माँ का जो है वात्सल्य रस, माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। बच्चों यह सुख जो है केवल जन्म देने वाली को मिलता है, जो माता यशोदा उठा रही है बच्चे को जन्म देने के बाद। जननी को, जननी जो है जन्म देने वाली, उसको जो है बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और यह आनंद जो है ब्रह्मानंद कहलाता है। ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख उस नारी को प्राप्त होता है जो बच्चे को जन्म देती है। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जचमत सुन सुन रीझ है। माता यशोदा को बड़ा आनंद आ रहा है मोहन की ये गुस्सा की बातें सुन करके। सुनहु का बलभद्र चवाई। अब माता को थोड़ा सा कृष्ण का भी पक्ष लेना है, तो कहती है कि कन्हैया तू सुन, ये बलभद्र जो है, ये दाऊजी जो है, ये जन्म का ही धूर्त है, ये जन्म से ही बड़ा मक्कार है, तू इसकी बातों पे मत जाया करे। मैं सूरदास जी कहते हैं कि हे कन्हैया, मुझे बाबा नंद के सभी गायों की मैं सौगंध खाती हूँ कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। बाबा नंद ने और माता यशोदा ने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की थी, और तपस्या करने पर ये वर मांगा था कि हे प्रभु, आप जैसा बच्चा जो है मेरे आंगन में खेले, मुझे इस बात का आभास न हो कि आप भगवान हैं, मेरे लिए आप बच्चे के समान मेरे आंगन में खेलें। यह वर उन्होंने अपनी तपस्या के बल के आधार पर पूर्व जन्म में पाया था। तब जाकर के कृष्ण जो हैं माता यशोदा के आंगन में किलकारी भरते हैं। और ये बहुत लंबी बातें हैं बच्चों, लेकिन आपके कोर्स में आपके मतलब की बात यही है कि यह वात्सल्य रस का सबसे अप्रतिम उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। इसको जो है हमारे यहाँ भागवत जब कही जाती हैं तो जो भागवताचार्य होते हैं इसको संगीत पर गाते हैं। अनूप जलोटा ने इसको बड़ा सुंदर रूप में गाया है। और ये इस अर्थ को जो है आप अपनी कॉपी में लिखिए। अगले पीरियड में मैं इस सूरदास के आपसे टेस्ट लूँगा। तब तक जो है आप इन तीनों पदों को याद करिए, हिंदी के रजिस्टर में इनको लिखिए, सूरदास का भी परिचय लिखिए, और अगर कोई कठिनाई है तो मुझे आप पूछ सकते हैं।